मैं करीब 2 वर्ष से लखनऊ के हज़रतगंज इलाके में कॉल सेंटर की जॉब करता था। वहाँ से मेरा घर करीब 5 किलोमीटर दूर पड़ता था, जहाँ मैं और मेरा एक दोस्त, हम दोनों 7 गाँव से कुछ सपनों को लेकर आए हुए थे। हमने जॉब के लिए ऑनलाइन आवेदन करी थी। हम दोनों की जॉब नाइट शिफ्ट लगी थी। मेरा जॉब हज़रतगंज के इलाके में लगी थी। हर रोज़ मैं काम कर रात 1 बजे घर तक लौट आता था। कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन मेरे ऑफिस फ्रेंड की बर्थडे पार्टी थी, तो मैं घर के लिए काफ़ी लेट हो चुका था। रात के करीब 2:30 बज रहे थे। नाइट शिफ्ट करने के बाद मैं पैदल ऑफिस से घर की ओर लौट रहा था। वाहन ना होने के कारण बीते 2 साल से महानगर की सोनी बियावान और लंबी सड़कें हमसाया बनकर मेरे साथ चलती रही हैं। बाप रे! इतनी लंबी लंबी और भूतिया सड़कें खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। बस चलती रहती हैं, चलती रहती हैं, रुकने का नाम ही नहीं लेती। कहीं ऐसा घना-घोर अंधेरा कि पैर कहाँ पड़े पता ही ना चले, तो कहीं खंभों की लाइट से फूटते सफ़ेद झिलमिलाते प्रकाश में नहाती सड़कों की खूबसूरत देखते ही बनती है। रोज़ाना का रूटीन होने के कारण अब इन सूनी और अंधेरी सड़कों से डर नहीं लगता। इन सूने और बियावान रास्तों पर दिन भर इतना हैवी ट्रैफिक और चहल-पहल रहती है कि एक कदम पैदल चलने अभी दूभर हो जाता है। मई की बेरहम गर्मी, माथे से चूता पसीना, और ऐसे में अचानक हल्की-हल्की ठंडी चलने लगे। माथे के पसीने से टकराती ठंडी हवा कितनी शीतलता प्रदान करती है। ऐसे में कौन बेवकूफ़ होगा जिसका मन गुनगुनाने को नहीं करेगा। गुनगुनाते हुए मैं आगे बढ़ ही रहा था कि अचानक आंखें एक जगह पर जाकर ठिठक गईं। सड़क किनारे एक सभ्य सी अधेड़ महिला खड़ी दिखाई दी। करीब 100 सवा फीट की दूरी रही होगी। कंधे पर छोटा सा बैग लटका था। वहीं पैरों के पास एक ब्रीफकेस जमीन पर रखा दिखाई दिया। सफ़ेद प्रिंट वाली साड़ी से जिस करीने से उसने अपना सिर ढक रखा था, उससे तो वो किसी भले घर की गृहिणी लग रही थी। लेकिन इतनी रात गए, वो भी शहर के भीतर से गुजरने वाले हाईवे पर, कुछ अजीब सा लगा। हो सकता है मायके या ससुराल वालों ने बस में बिठा दिया हो और किसी कारण बस लेट होने पर महिला को देर रात यहाँ उतरना पड़ा हो। शायद उसका घर यहीं कहीं आसपास ही होगा, या फिर शायद सवारी ऑटो या रिक्शे का इंतजार कर रही हो। लेकिन इतनी रात गए रिक्शा कहाँ मिलेगा? शायद घर का कोई परिजन गाड़ी लेकर आ रहा होगा। शायद सोचते हुए मैं उसके बहुत करीब आ गया। नज़रों से नज़रें टकराई, मगर वो ज़रा भी नहीं झेपी। मेरी आंखों में बराबर देखती रही। भय का नामो निशान तक नहीं, वरना इतनी अंधेरी और सूनी रात में एक अकेली महिला कम से कम मुझ जैसे मवाली सरीखे इंसान को देखकर तो डर ही जाए। लेकिन वो तो लगातार घूरती रही। चेहरे पर ना कोई हाव, ना कोई भाव। हाँ, होठों पर मुस्कुराहट उसके बराबर जमी रही। मैं ही झेप गया। मुझे ही नजरें हटानी पड़ी, कहीं ऐसी वैसी तो नहीं। फिर एकदम से सिर झटक दिया। होगी कोई, मुझे क्या लेना देना। मैं तेजी से कदम बढ़ाता हुआ अनजान महिला को क्रॉस कर गया। अनजाने डर और शर्म के मारे मैंने फिर पलटकर नहीं देखा। न जाने वो क्या सोच बैठे। चलते चलते मैं दूसरी सड़क पर आ पहुंचा, जब वो सड़क और महिला पूरी तरह से ओझल हो चुकी थी। कहीं कोई भूत वूत तो नहीं थी। थोड़ी देर पहले भला लगने वाला रास्ता अब भयभीत करने लगा था। मैं जल्द से जल्द अपने घर पहुंच जाना चाहता था। इसी तारतम्य में मेरे चाल में गजब की तेजी आ गई और मैं बड़े बड़े डेग भरने लगा। करीब पौना किलोमीटर ही चला था कि अचानक मुंह से चीख निकल गई। वो महिला करीब 100 गज दूर मेरे सामने सड़क के किनारे ठीक उसी ढंग से खड़ी दिखाई दी, कंधे पर बैग और जमीन पर ब्रीफकेस। यह कब यहाँ आ गई? एक ही रास्ता तो है। ना कोई गाड़ी निकली और ना ही वह पैदल दौड़ती हुई आई। आखिर मुझसे आगे कैसे निकल गई? यह सोचते हुए मेरा पूरा शरीर मारे डर के पसीने से तरबतर हो गया। लगा कि आज की रात आखिरी रात होगी। वो भूतिया औरत कुछ देर में मुझे चबा चबा कर खा जाएगी। मैं बेतहासा भागा, इतनी तेज कि पता ही ना चला कि वो औरत कब पीछे रह गई। भागता रहा और सीधे घर पर जाकर ही रुका। सांसें धौंकनी सी चल रही थीं। घर के बाहर ही कुछ पल खड़ा रहकर अपनी सांसों पर कंट्रोल किया। अगले दिन शाम जब मैं करीब 5 बजे ऑफिस पहुंचा, तो एक बुजुर्ग कर्मचारी को रात का सारा घटनाक्रम सुना डाला। और वह बुजुर्ग नूर चाचा हंसते हुए बोले, अरे बेटा, तू कहीं बूचड़ खाने के पास की तो बात नहीं कर रहा? बूचड़ खाना? मैं बुदबुदाया। हाँ हाँ, बूचड़ खाना, स्लाटर हाउस, जहाँ जानवर कटते हैं। बेटा, वो सड़क बहुत खतरनाक है। सुना है कि वहाँ पर बहुत बड़े बड़े हादसे होते हैं। वहाँ बड़ी गाड़ियों और तेज रफ्तार चलने वाली गाड़ियों ने बहुत से लोगों को कुचला है। बेटा, मैंने सुना है कि बस का इंतजार कर रही औरत को किसी ट्रक वाले ने रौंद दिया था। बेटा, वो तुझे ही नहीं बहुत से लोगों को दिख चुकी है, लेकिन वो किसी भली औरत की रूह लगती है, कभी किसी को नुकसान भी नहीं पहुंचाती। नूर चाचा की बातें यह सब सुनकर मैं बहुत हैरान था और परेशान भी। अब कैसे निकलूंगा उस रास्ते से, बस मैं यही सोचता रहा। मैं तो रात में पैदल जाता हूँ
और रास्ते में एक आत्मा उस दिन जैसे मुझे मिली, मैं सोच सोच कर पूरी तरह परेशान हो चुका था। अभी तो जल्दी ही एक औरत की रूह से सामना हुआ है मेरा, वो भी भली औरत की रूह। तो हेलो दोस्तों, अगर हमारी कहानी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर हमारी ये कहानी आपको अगर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगला पार्ट जल्द से जल्द हम लाने की कोशिश करेंगे।